ब्रांडली एजुकेशन के इस YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम को विस्तार पूर्वक समझा। आइए एक नज़र में इसको फिर से समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और इसमें कुल 10 डिजिट होते हैं। इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में संख्या का बेस 2 होता है और इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स या 2 बिट्स होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, यानी कि इसमें कुल 8 डिजिट होते हैं जो 0 से लेकर 7 तक होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। इसमें कुल 16 अंकों यानी 16 डिजिट्स का उपयोग किया जाता है, जो क्रमशः 0 से लेकर 9 तक और 10 से लेकर 15 तक के अंकों को दर्शाता है। आइए आज हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को सीखते हैं, जिसे द्विधारी संख्या पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में केवल 2 अंकों 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। इसका ज्यादातर प्रयोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में किया जाता है, क्योंकि यह लॉजिक गेट संख्याओं को बहुत ही सरलता से निरूपित कर देता है। किसी दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर के समतुल्य द्विधारी संख्या ज्ञात करने के लिए हम प्रदत्त दशमलव संख्या को लगातार 2 से तब तक भाग देते हैं जब तक कि अंतिम भागफल 1 प्राप्त नहीं हो जाता है। तो आइए सीखते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है 89 बेस 10, यानी कि यह 89 डेसिमल नंबर है। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। दशमलव संख्या को द्विधारी संख्या में बदलने के लिए हम लोग सबसे पहले भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं और उसके दोनों तरफ लकीर खींच देते हैं और एक डंडा लगा देते हैं। डंडा नहीं लगाएंगे तो यह नीचे गिर जाएगा। बाइनरी नंबर का बेस होता है 2, इसीलिए इसको 2 से लगातार भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा, 2 से भाग करने पर यह 44 हो जाता है। क्वोशेंट 44 हो गया और शेष फल 1 बच जाएगा। इसको पुनः 2 से भाग देंगे, इसका क्वोशेंट भागफल 22 हो जाएगा और शेष फल 0 हो जाएगा। पुनः 2 से इसको भाग करेंगे तो भागफल 11 होगा और शेष फल 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो भागफल 5 होगा और शेष फल 1 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो भागफल 2 होगा, शेष फल 1 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो भागफल 1 होगा और शेष 0 हो जाएगा। सभी संख्याओं को, सभी शेषफल को नीचे से ऊपर तक लिख देंगे। 89 का बाइनरी नंबर हो जाएगा, यहां से नीचे से लिखेंगे ऊपर तक 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 और इसका बेस लगा देंगे 2। इस तरह से हम लोग बाइनरी नंबर को आसानी से निकाल लेते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि संख्या 15 जो है 10 आधारी संख्या है, यानी कि डेसिमल नंबर है। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 2 से लगातार हम लोग भाग देंगे। इसमें 7 बार में कट जाएगा,
शेष बच जाएगा 1, फिर 2 से देंगे, 3 बार में कट जाएगा, शेष बच जाएगा 1, फिर 2 से भाग करेंगे, 1 बार में कटेगा और शेषफल बच जाएगा 1। फिर सभी संख्याओं को नीचे से ऊपर तक लिखेंगे। यहाँ प्राप्त हुआ है हमको 1 1 1 1 और इसका बेस लगा देंगे 2, तो यह बदल जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि भाग विधि से दशमलव संख्या को द्विधारी संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं। चूंकि यह एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, तो परीक्षा में प्रश्न छूटने की संभावना ज्यादा रहती है। आइए इसका द्रुत विधि यानी कि क्विक मेथड को जानते हैं। शॉर्ट मेथड के लिए हम लोग इस तरह का एक टेबल बना लेंगे और 2 की घात 0 से लेकर आगे तक लिखते जाएंगे। जैसे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 वगैरह वगैरह। जहां तक हमको संख्या निकालना होगा वहां तक हम लिख लेंगे। 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है, 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 की घात 4 का मतलब 16। इसी तरह से 2 की घात 5 बराबर 32, 2 की घात 6 बराबर 64, 2 की घात 7 बराबर 128, 2 की घात 8 बराबर 256, 2 की घात 9 बराबर 512, 2 की घात 10 बराबर 1024। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, 32 का दूना 64, 64 का दूना 128, 128 का दूना 256, 256 का दूना 512 और 512 का दूना 1024। और आगे अगर फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर 2 से हम गुना करते चले जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ दुकान सजी हुई है और हर एक दुकान पर एक ही तरह के मूल्य का सामान मिलता है। जैसे ए पर सिर्फ 1 रुपए का सामान मिल रहा है, बी पर 2 रुपए का सामान मिलता है, सी पर 4 रुपए का सामान मिलता है, डी पर 8 रुपए का सामान मिलता है। इसी तरह से सभी दुकान में एक निश्चित मूल्य का सामान मिलता है। तो यहाँ शर्त यह है कि आपके पास जितना रुपया है उसमें सबसे अधिक मूल्य वाली वस्तु आपको खरीदना है। उसके बाद पुनः उससे कम मूल्य वाली वस्तु खरीदना है, फिर उसके बाद उससे कम मूल्य वाली वस्तु खरीदना है और तब तक खरीदना है जब तक कि पूरा का पूरा रुपया खत्म नहीं हो जाए। मान लीजिए कि हमारे पास 524 एक संख्या दी हुई है जिसका बेस 10 है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो यह शॉर्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा 524 में सबसे ज़्यादा मूल्य का वस्तु हम कौन खरीद सकते हैं, तो 512। जिस मूल्य की वस्तु खरीदेंगे उसके सामने नीचे 1 लिख देना है। अब 524 में से 512 को घटा लेंगे तो 12 बचेगा। अब देखेंगे कि 12 से हम कौन सी दुकान से वस्तु खरीद सकते हैं, तो 12 जो है वह 16 से छोटा है, यानी कि हम 8 रुपए की वस्तु को खरीद सकते हैं। तो बाद बाकी 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1। चूंकि हमको अब सिर्फ 12 रुपये ही बचे हैं, तो 12 रुपये से हम 8 रुपये की वस्तु खरीद सकते हैं, तो अब 8 के सामने 1 लिख देंगे। अब हमारे पास बच जाता है 4 रुपये, तो अब सिर्फ हम 4 रुपये की वस्तु खरीद सकते हैं, तो हमारे पास 4 रुपये की वस्तु खरीदने के लिए रुपए है, तो 4 रुपये का वस्तु हम खरीद लेंगे। इस तरह से हमारा 524 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बाद बाकी जहां जहां हमने नहीं खरीदा
उसको काट देंगे और उसके नीचे शून्य लिख देंगे। इस तरह से 524 का बाइनरी नंबर, तो इस तरह से हम कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है 53.625, यह डेसिमल नंबर में दिया हुआ है और इसका हमको बाइनरी ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में निकालेंगे। सबसे पहले इंटीजर पार्ट्स का निकालेंगे, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट का निकालेंगे। तो सबसे पहले 53 को हम लोग बदल लेते हैं बाइनरी में। तो यहाँ लिख लीजिए 1 2 4 8 16 32 64। चूंकि 64 तो हमारे पास है नहीं, इसलिए इसको नहीं लेंगे। 64 के बाद 32 का नंबर आता है, तो 32 को 53 में से घटा लीजिए 21, और 32 के सामने 1 लिख देना है। तो 16 है हमारे पास, तो इसमें से 16 के सामने भी 1 लिख दीजिए। फिर इसमें से 16 घटा लीजिए, हमारे पास 5 बच जाएगा। अब 5 से हम 4 छोटा है, तो 4 के सामने 1 लिख देंगे। अब इसमें से 4 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 1, तो 1 के सामने फिर 1 लिख देंगे, और जहां जहां अंक का यूज नहीं हुआ वहां काट करके उसके सामने हम लोग 0 लिख देंगे। तो इस तरह से 53 का बाइनरी हो जाएगा 1 1 0 1 0 1। अब आइए फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करते हैं। 0.625, यहाँ लिख लीजिए इंटीजर, यहाँ लिख लीजिए फ्रैक्शनल। अब इसको लगातार 2 से गुना करना है, तो गुना करने पर हमको आ जाएगा 1.250। इंटीजर को इंटीजर के सामने लिख लीजिए और फ्रैक्शनल को फ्रैक्शनल के सामने लिख लीजिए। अब फिर जो है 1 पॉइंट, इसको यहाँ लिख लेंगे और फिर 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 0.500। अब फिर इंटीजर को इंटीजर के सामने और फ्रैक्शनल को फ्रैक्शनल के सामने, पुनः इसको यहाँ लिख लेंगे और फिर 2 से गुना कर देंगे। तो यह 5 2 जा 10, इंटीजर अब हमको 1 हो गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट्स 0 हो गया। इस तरह से यह बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो ऊपर से नीचे की ओर लिखना है अब। तो यह हो जाएगा इतना बराबर, बाइनरी में यह कन्वर्ट होके हो जाएगा 110.101 यह हमारा बदल गया बाइनरी में। क्या यह हमारा कैलकुलेशन सही है? तो आइए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब बाइनरी टू डेसिमल, तो फिर हम इंटीजर पार्ट्स को अलग और फ्रैक्शनल पार्ट्स को अलग लिखेंगे, यानी कि 110.101 सबके सामने में इस तरह से तीर लगा के लिख लेना है। और जितनी जितनी संख्या दी हुई है सबको हम
-1 उतार लेंगे। और सबको 2 से गुना करेंगे। चूंकि बाइनरी का बेस 2 होता है तो इसलिए सबको हम 2 से यहाँ गुना कर लेंगे और ऊपर से घात 0 से शुरू करेंगे। इस तरह से सब पर घात लिख लेना है। तो 1 में 2 का घात होता है, 2 का घात 0 बराबर 1 होता है, ये तो 0 हो जाएगा। 2 का घात अगर 2 है तो यह 4 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। 2 की घात 4 है तो इसका मतलब 16 होगा और 2 की घात 5 है तो इसका मतलब 32 होगा। 1 4 16 32। अब सबको जोड़ लीजिए। इस तरह से हमको 53 प्राप्त हो गया। चलिए फ्रैक्शनल पार्ट को करते हैं। 101। सभी संख्याओं का ऐसे लिख लीजिए। 1 1 1 0 1 और सब में 2 से गुना करना है। अब नीचे से, पहले हम लोग ऊपर से लिखे थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे। इस पे निगेटिव लगा देना है। -1 -2 घात -3 घात। तो यह हो जाएगा 1 × 1/8 इक्वल 1/8। यह तो 0 हो जाएगा। यह हो जाएगा 1 × 1/2। अब 1/8 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे यानी कि यह हो गया 5/8। 5 को अगर 8 से भाग देंगे तो इस तरह से हमको 0.625 प्राप्त हो जाता है। अर्थात 110101.101 बाइनरी है तो इसका डेसिमल पार्ट हो जाएगा 53.625। यह हो जाएगा डेसिमल में। उम्मीद करते हैं कि आप बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सीख गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सी यू अगेन। टेक केयर।